तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों का M10 एजुकेशन में स्वागत है। आइए नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कल जो हम लोगों ने देखा था, कल हम लोगों ने देखा LR परिपथ देखा था और साथ ही साथ प्रत्यावर्ती CR परिपथ देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे LC परिपथ देखेंगे और साथ ही साथ जो है LC परिपथ और उस परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है, तथा अनुनादी आवृत्ति के लिए हम व्यंजक देखेंगे कि LC परिपथ में अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक क्या होगा। क्लियर है? तो आइए देखते थोड़ा सा हम लोग जो है LC परिपथ ना, प्रत्यावर्ती LC परिपथ, ठीक है। और थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड करते चलें, ठीक है। तो थोड़ा सा रिमाइंड करते चलें, तो जैसा कि बताया गया था कि जब परिपथ में हमारा शुद्ध प्रेरकत्व हो, परिपथ में हमारा क्या हो, शुद्ध प्रेरकत्व हो, तो प्रेरकत्व के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वह धारा I से 90 कालांतर ना या 90 डिग्री, ठीक है, वह क्या होता है, अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। इधर आपका VL हो गया और ये करंट I हो गया। फिर उसके बाद ये चीज़ बताया गया था कि जब परिपथ में हमारा शुद्ध प्रतिरोध हो ना, तो प्रतिरोध हो तो वोल्टेज और धारा के बीच में किसी प्रकार का कालांतर नहीं होता है। हालांकि इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपको रिमाइंड करते चल रहे। और साथ ही साथ यह था कि जब परिपथ में हमारा क्या हो, शुद्ध धारिता हो, केवल धारिता या शुद्ध धारिता हो, तो धारिता के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है VC ना, वह हमारा क्या होता है, धारा से 90 कालांतर पश्चगामी होता है। ठीक है, मेन इतनी ही बातों को हमें फोकस रखना है, ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम लोग अब देखेंगे प्रत्यावर्ती LC परिपथ और LC परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग इसमें देखेंगे अनुनादी आवृत्ति का कंडीशन कि किस स्थिति में क्या होगा कि अनुनादी आवृत्ति हमें प्राप्त होगी। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक क्या होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रेरण कुंडली है जिसका प्रेरकत्व हमारा L है, प्रेरकत्व L, और इसके साथ श्रेणी क्रम में हमारा क्या है, एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, ठीक है। श्रेणी क्रम में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है जिसकी धारिता हमारी कितनी है, C है, और ये हमारा एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा हुआ है जिसकी वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण है वो आपका है V=V0 sin ωt। यह इतना है, ठीक है, ये इतना है। अब इसमें क्या हो रहा है कि सपोज कर रहे हैं कि प्रत्यावर्ती स्रोत से इनमें क्या हो रहा है कि I एम्पियर की धारा हमारी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारा का मान इन दोनों में क्या होगा, समान होगा, वैद्युत धारा क्या होगी, समान होगी, परंतु इनके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है या कह लीजिए प्रेरित विभवांतर जो होता है वह अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो है प्रेरकत्व के सिरों पर प्रेरित विभवांतर हमारा कितना है, VL है, ठीक है, और धारिता के सिरों पर, संधारित्र के सिरों पर प्रेरित विभवांतर हमारा कितना है, VC है, ठीक है, प्रेरित विभवांतर हमारा कितना है, VC है।
क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा हम अपने फिगर पे। तो जैसा कि देखा कि जब परिपथ में हमारा क्या हो, शुद्ध प्रेरकत्व हो, शुद्ध प्रेरकत्व हो, तो क्या होता है कि प्रेरण कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो VL होता है वह धारा I से 90 कालांतर अग्रगामी होता है। यानी कि हम यहाँ पे बात करें VL की, तो VL आपका क्या है, धारा I से 90 कालांतर अग्रगामी होगा। ये करंट वाले को ले रहे, VR वाले को नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई लगा ही नहीं है, प्रतिरोध तो है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद जब हमारा परिपथ में शुद्ध धारिता होता है, तो शुद्ध धारिता होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि धारिता के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है या प्रेरित विभवांतर होता है, वह प्रेरित विभवांतर धारा I से 90 कालांतर पश्चगामी होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है 90 कालांतर पश्चगामी है। ठीक है, 90 कालांतर हमारा क्या है, पश्चगामी है। किससे है, धारा I से। और वोल्टेज क्या है, धारा I से 90 कालांतर अग्रगामी है। यानी कि अगर हम देखें कि VL और VC के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है, तो VL और VC के बीच का कोण हमारा जो है ये टोटल कोण है, ये वाला। ठीक है, और आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 90 डिग्री का, और इधर ऊपर भी क्या कर रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जाहिर सी बात है VL और VC दोनों क्या है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री का है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि इनका परिणामी विभवांतर क्या होगा, तो परिणामी विभवांतर को अगर हम कहें तो परिणामी विभवांतर V इज इक्वल टू होगा कितने के, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा कि VL डिफरेंस VC, क्योंकि यहाँ पे हमें कंसीडर ये क्लियर नहीं है कि VL बड़ा है या VC बड़ा है ना, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, कोई भी बड़ा हो सकता है। तो हम करेंगे क्या कि इनमें डिफरेंस निकाल लें, जो बड़ा होगा तो परिणामी विभव की दिशा जो है बड़े वाले के डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज़ हुआ VL माइनस VC के बराबर होगा। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो आपको पता है कि VL इज इक्वल टू कितने का होता है, I इंटू XL के होता है। ठीक है, एंड VC इज इक्वल टू कितने का होता है, I इंटू XC के होता है। जहाँ पे XL को हमने बताया था कि यह क्या है, प्रेरण प्रतिघात है, और XC क्या है, धारितीय प्रतिघात है ना। यानी कि ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख दें तो हमें V इज इक्वल टू मिल कितने का जाएगा, I इंटू XL डिफरेंस I इंटू XC। हम इस परिपथ में यह मान ले रहे हैं कि जो VL है वो बड़ा है और VC क्या है, VC क्या है, छोटा है। ठीक है, VC हमारा क्या है, छोटा है, ये हम मान लेंगे। क्लियर है, ये मान रहे हैं। तो यहाँ पे जब VL को हमने बड़ा मान लिया तो हम यहाँ पे साइन क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, तब डिफरेंस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। यानी कि परिणामी विभवांतर VL माइनस VC यहाँ पे आ जाएगा, और VL ये जो डिस्टेंस होगा वो किसके परिमाण को डिनोट करेगा, तो VL माइनस VC को डिनोट करेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये VL माइनस VC हो गया। दोनों में से आप क्या कर सकते हो, I को कॉमन ले सकते हो। तो I को अगर कॉमन ले लिया जाए और कॉमन लेके भागा दे देते हैं I का दोनों साइड में, तो V अपॉन I इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, XL माइनस XC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे XL आपका प्रेरण प्रतिघात, XC क्या है, धारितीय प्रतिघात है, और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वह भी क्या करेगा, रेजिस्टेंस को ही क्या करेगा, डिनोट करेगा। यानी कि अगर इनकी हम तुलना करें ओम के नियम से, तो XL माइनस XC हमारा क्या करता है, प्रत्यावर्ती परिपथ के प्रतिरोध को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। इसलिए हम यहाँ पे, अब चूंकि ये प्रेरकत्व और धारिता दोनों का संयुक्त प्रभाव है ना, इसलिए यहाँ पर हम इन्हें R से डिनोट ना करके, वैद्युत प्रतिरोध ना करके, हम इन्हें कह देते हैं कि प्रतिघात का नाम, वो
प्रतिबाधा का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे क्या Z से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, यानी कि Z इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, तो Z इज इक्वल टू मिल जाएगा एक्सियल माइनस कितने के, XC के। ठीक है, अब बात आती है अनुनाद की स्थिति, अनुनादी स्थिति, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें अनुनादी स्थिति में या अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में ठीक है, अनुनाद की स्थिति कब प्राप्त होगी, जबकि हमारा क्या होना चाहिए कि प्रेरकत्व यल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और धारिता C के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में तो ऑलरेडी रहेंगे, या कह लीजिए कि जो प्रेरण प्रतिघात होता है वह धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाए, तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के कंपन का जो आयाम है वह एकाएक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसकी स्वाभाविक आवृत्ति वह जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसी स्थिति को हम क्या कह देते हैं, अनुनाद की स्थिति कह देते हैं। यानी कि अनुनाद की स्थिति में आप ऐसे भी कह सकते हो कि अनुनाद की स्थिति में जो Z होगा, परिपथ की प्रतिबाधा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही परिपथ की प्रतिबाधा या प्रतिरोध कह लीजिए कि वह 0 हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा, तब एकाएक प्रत्यावर्ती धारा की जो स्वाभाविक आवृत्ति होगी वह एकाएक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, अनुनाद की स्थिति कहते हैं। क्लियर है, तो जब Z इज इक्वल टू 0 हुआ और Z का मान आपने देखा है, अभी निकाला गया है कि यह कितने के बराबर है, एक्सियल माइनस XC के बराबर है, तो मस्ट बी इक्वल टू एक्सियल माइनस XC इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसे क्या कर सकते हो, पक्षांतर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा एक्सियल इज इक्वल टू कितने के, XC के होगा। अब आपको पता है कि एक्सियल जो होता है XL वह कितने के बराबर होता है, ओमेगा इंटू यल के होता है, एंड XC बराबर कितने का होता है, तो 1 अपॉन ओमेगा C के होता है। ठीक है, तो हम इनको यहाँ पे रख सकते हैं, और जैसे ही रखेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा कि ओमेगा यल इज इक्वल टू कितने के, 1 अपॉन ओमेगा C के। ठीक है, ओमेगा को इधर गुणा होगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यल नीचे आएगा तो 1 अपॉन LC हो जाएगा, और ओमेगा की अगर वैल्यू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ LC हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ LC। ठीक है, ये इतना हो गया। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताया गया है कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है, जहाँ f इनका क्या है, आवृत्ति है ना, आभासी आवृत्ति है ना। अब बात रही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस आवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे f को हम जो है FR से डिनोट कर देते हैं, जहाँ पे R हमारा क्या है, सबस्क्रिप्ट में है, ये FR, तो ये हमारा क्या है, रेजोनेंस आवृत्ति है ना, रेजोनेंस आवृत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख क्या सकते हो, नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो कि 2 पाई FR इज इक्वल टू कितने के, 1 अपॉन इस स्क्वायर रूट ऑफ LC, या FR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। यही हमारा क्या होगा, अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक होगा या सूत्र होगा। ठीक है, ये अनुनादी आवृत्ति के लिए हमारा क्या है, फार्मूला है। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति के लिए ये फार्मूला है, और ये है आपका LC परिपथ। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका प्रत्यवर्ती LCR परिपथ है। मतलब यहाँ पे तीनों को हम
कंबाइन करके देखेंगे कि इसमें परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा। साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि जब प्रतिबाधा निकाल लेंगे तो साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि जो परिणामी वोल्टेज है और धारा I के बीच में कालांतर कितने का है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कोई प्रत्यावर्ती स्रोत है जिसमें है क्या कि प्रेरकत्व L, धारिता C तथा वैद्युत प्रतिरोध R, ये तीनों क्या हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये प्रतिरोध R है और ये तीनों आपका क्या है, श्रेणी क्रम में किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हुए हैं जो और जहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या है, तो वो है V=V0 sin ओमेगा t है। ठीक है, जिसमें हो क्या रहा है, इससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो चूंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, समान होगा और इनके सिरों पर जो उत्पन्न प्रेरित विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर हमारा कितना है, VL है, धारिता के सिरों पर विभवांतर VC है और प्रतिरोध R के सिरों पर जो विभवांतर है, प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर वो हमारा कितना है, VR है, VR है, ये इतना है। ठीक है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर हमारा कितना है, VR है। क्लियर। और जैसा कि आपको हमने बताया था कि जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व हो, ठीक है, तो प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न जो प्रेरित विभवांतर होता है वह धारा I से 90 कालांतर अग्रगामी होता है। ये VL को हमने VL को दिखा दिया कि VL इज इक्वल टू कितनी, VL जो है क्या है, धारा I से 90 कालांतर अग्रगामी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें केवल शुद्ध धारिता हो तो धारिता के सिरों पर उत्पन्न जो प्रेरित विभवांतर होता है वह धारा I से 90 कालांतर पश्चगामी होता है। ठीक है, 90 कालांतर पश्चगामी होता है। ठीक है, 90 कालांतर हमारा क्या है, पश्चगामी है। क्लियर। और जब परिपथ में हमारा क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध हो तो क्या होता है कि प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है वह धारा I से 90, धारा I के बीच में कोई कालांतर नहीं होता है। ठीक है, तो ये इतना होता है, मतलब VR आपका इस डायरेक्शन में होना है। क्लियर। ये आपका हम इसको VR लिख दे रहे हैं और इस वाले को I लिख दे रहे हैं। क्लियर। तो ये इतना हुआ। अब अगर देखा जाए VL और VC की बात करें, VL और VC क्या है के बीच का कालांतर क्या है, 180 डिग्री का है, अपोजिट उनमें है। तो जब 180 का है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने माना है कि ये VL है और ये वाला क्या है, VC है। तो VL में से VL बड़ा दिखाई दे रहा है तो VL में से हम क्या करेंगे, VC को घटा देंगे और घटाएंगे तो हमें जो इनका डिफरेंस पता होगा वह किसको बताएगा, तो वह बताएगा VL माइनस VC को बताएगा। क्लियर है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है VL माइनस कितने के, VC को। ठीक है, और ये आपका वैद्युत प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। ठीक है, तो इन दोनों का परिणामी विभवांतर देखा जाए। ठीक है, तो परिणामी विभवांतर हमारा कितना होगा, यह परिणामी विभवांतर के V के बराबर होगा। ठीक है, V के ये इनका क्या है, परिणामी विभवांतर है V। यहाँ पे VL माइनस VC यहाँ न लिख करके हम इसको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि यह हमारा कितना है, VL माइनस कितने के है, VC के है। क्लियर।
कोई दिक्कत यहाँ से? तो अगर हम देखें कि VL माइनस VC और जो VR है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, चाहे ये बड़ा होगा तब भी और चाहे ये वाला बड़ा है तब भी। दोनों ही केस में ये जो VL माइनस VC और आपका VR के बीच का जो कालांतर होगा वह क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो जब 90 डिग्री का होगा तो इनका परिणामी विभवांतर क्या होगा? तो अगर हम बात करें परिणामी विभवांतर की, तो परिणामी विभवांतर v स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा? तो v स्क्वायर बराबर जो होगा वह हो जाएगा कि VR का स्क्वायर और प्लस कितने हो जाएगा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यह इतने के बराबर होगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखा जाए कि v बराबर कितने हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा VR का स्क्वायर और प्लस कितने हो जाएगा, VL माइनस VC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखोगे तो VR इज इक्वल टू कितने के हैं, I इंटू R के। VL बराबर कितने के हैं, तो ये है I इंटू यक्स C के, यक्स L के। और आपका क्या है, VC इज इक्वल टू कितने के हैं, तो I इंटू एक्स C के बराबर है। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रखेंगे और जब वैल्यू रखेंगे और सभी में से क्या कर सकते हैं, I को कॉमन ले सकते हैं। तो I को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे V अपॉन I हो जाएगा और स्क्वायर रूट में आपको क्या मिल जाएगा, तो स्क्वायर रूट में मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट यक्स L माइनस एक्स C का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम ओम के नियम से तुलना करें तो ये वाला जो टर्म है वो परिपथ के प्रतिरोध के जगह पर है, प्रत्यावर्ती परिपथ के प्रतिरोध के जगह पे है। लेकिन है क्या कि ये R, L और C तीनों का संयुक्त प्रतिरोध है, इसलिए हम इन्हें प्रतिरोध ना कह के हम इन्हें क्या कह देते हैं, प्रतिबाधा कह देते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा। और जिसे कि हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि Z इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में आप ये लिख सकते हो कि Z इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्स L माइनस एक्स C का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये इतना है। अच्छा, आपको ये पता है कि एक्सियल इज इक्वल टू कितने होता है, ओमेगा इंटू L के होता है और एक्स C इज इक्वल टू कितने होता है, 1 अपॉन ओमेगा C होता है। ठीक है, ये इतना होता है। तो हम इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, जैसे ही रखेंगे तो आपको ये परिपथ की प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू मिलेगा कितने के, तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा कि R स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। यह हमारा क्या होगा, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। ठीक है, अब बात रही ये कि ये जो परिणामी विभवांतर है भी और धारा I के बीच में कालांतर कितने का है। परिणामी विभवांतर भी, परिणामी विभवांतर आपका ये है, ठीक है, परिणामी विभवांतर और धारा I के बीच में कालांतर। अगर हम मान लें कि इनके बीच का कालांतर हमारा कितने का है, फाई का है। ठीक है, इनके बीच का कालांतर कितने का है, फाई का है। तो देखा जाए तो 10 फाई बराबर कितने का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, तो ये कह लिया जाए कि 10 फाई बराबर कितने होगा, तो 10 फाई बराबर हो जाएगा, ठीक है। 10 फाई बराबर होगा कि आप ये कह सकते हो कि VL माइनस VC और अपॉन कितने के, VR के। क्लियर है? क्लियर? इसके जगह पे IXL लिख सकते हो, इसके जगह पे IXC लिख सकते हो, इसके जगह पे
आर लिख सकते हो, ऊपर से भी आई कॉमन ले सकते हो, नीचे से भी आई, तो वो तो कट ही जाएगा। तो बचेगा क्या भाई, तो बचेगा आपका एक्सीएल माइनस एक्स सी और अपॉन कितने के, आर के ना। आपको एक चीज़ और पता है कि एक्सीएल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, और यक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी ना, अपॉन कितने के, आर के, ये होगा। या आप निकालना चाहो कि फाई कालांतर फाई का मान कितना है, तो फाई इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, तो ये मिलेगा 10 इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी और अपॉन कितने के, आर के, ठीक है। तो यह इनका क्या हो जाएगा, कालांतर हो जाएगा कि परिणामी वोल्टेज और धारा I के बीच में कालांतर कितने का होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 कंडीशन बननी है कालांतर में। यहाँ पे तो ये कंसीडर था नहीं ना कि कौन VL बड़ा है कि VC बड़ा है, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। तो ये जो परिणामी वोल्टेज है वह धारा I से ना, धारा I से पश्चगामी भी हो सकता है, अग्रगामी भी हो सकता है, और जो है उनमें कोई कला भी नहीं हो सकती, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो वही यहाँ पे जो 3 स्थितियाँ आपकी बननी हैं, और वो 3 स्थितियों में क्या होगा, ठीक है। तो नंबर 1 देखा जाए तो पहली कंडीशन में ये होगा कि व्हेन, या कह लीजिए जब आपका ये हो कि ओमेगा एल का जो मान है, ठीक है, ओमेगा एल बड़ा हो किससे, 1 अपॉन ओमेगा सी से, ठीक है। ओमेगा एल ओमेगा सी से हमारा क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, ओमेगा सी से क्या हो, बड़ा हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में अगर ओमेगा एल हमारा ओमेगा सी से बड़ा है तो ऐसे कंडीशन में इनका जो अंतर होगा या इनका जो घटाएंगे ओमेगा एल में से ओमेगा सी को, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, और रेजिस्टेंस भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो 10 फाई होगा, 10 फाई, ठीक है, और 10 फाई की जो वैल्यू मिलेगी ना, वह क्या मिलेगा, प्लस VE मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और जब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो इस स्थिति में जो होगा परिणामी वोल्टेज, इस स्थिति में परिणामी वोल्टेज धारा I से, परिणामी वोल्टेज भी धारा I से फाई कालांतर अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा, क्लियर है, अग्रगामी होगा, ठीक है। दूसरी स्थिति आपकी क्या बन सकती है, तो दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि ओमेगा एल का मान 1 अपॉन ओमेगा सी से कम हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि जब ओमेगा एल हमारा क्या हो, लेस देन हो 1 अपॉन ओमेगा सी से ना, और ऐसा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे 10 फाई ना, 10 फाई और फाई भी कह सकते हो, इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, माइनस मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। क्योंकि जब ओमेगा सी बड़ा हो जाएगा, तो जब 1 अपॉन ओमेगा सी बड़ा हो गया तो घटाएंगे तो चिन्ह तो इनका माइनस हो जाएगा, और जब कोण माइनस होगा तो जाहिर सी बात है 10 का भी मान माइनस ही होगा, क्योंकि 10 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा ही तो होता है ना। तो यहाँ पे 10 माइनस फाइव बराबर माइनस 10 फाइव हो जाएगा, तो इनकी वैल्यू जो भी होगी वो किस में आ जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी। तो जैसे ही निगेटिव में आया तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, परिणामी वोल्टेज भी धारा I से फाई कालांतर पश्चगामी होगा, पश्चगामी
गामी होगा। क्लियर है। और एक लास्ट कंडीशन आपकी बन रही है कि जब आपका क्या हो जाए, थर्ड में ना, जब आपका ये हो जाए कि जब ओमेगा यल इज इक्वल टू कितने को 1 अपॉन ओमेगा सी के हो जाए, ऐसे कंडीशन में tan फाई की जो वैल्यू होगी, tan फाई और कह लीजिए फाई इज इक्वल टू कितने को होगा, 0 के होगा ना। और जैसे ही 0 हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, परिणामी वोल्टेज भी तथा धारा I क्या होंगे, समान कला में होंगे, समान कला में होंगे, यानी कि इनके कला में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये 3 स्थितियां यहाँ पे संभव हैं। ठीक है, तो ये था आपका LCR परिपथ।